सुनहरी आलू सवेरे सवेरे जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है, उसे एक सफेद रंग की गाय दिखाई देती है। वह उसे ध्यान से देखती है और सोचती है कि आजकल बहुत सी गाय घूमती रहती है। गाय आशा भरी नजरों से सुनहरी आलू को देखती है। सुनहरी आलू को लगता है कि शायद वो प्यासी है, इसलिए वो उसके लिए बाल्टी में पानी लेकर आती है। गाय पानी तो पी लेती है, लेकिन फिर वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेती है। फिर सुनहरी आलू का पति गोलू आलू बाहर आ जाता है। अरे सुनहरी, क्या हुआ? इतनी देर हो गई, तुम अंदर नहीं आई। अरे ये गाय हमारे दरवाजे पे खड़ी थी, मैंने इसको पानी भी पिला दिया, फिर भी ये जाने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है इसे हमारे घर की दहलीज प्यारी लग गई है। अरे ये भटकने वाली गाय है, अंदर आ जाओ, कुछ देर बाद अपने आप चली जाएगी। सुनहरी आलू के मन में कई बातें चलने लगती है, लेकिन फिर वो घर के अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद सुनहरी आलू का बेटा चिंटू आलू घर के बाहर निकल जाता है। सुनहरी आलू को बाहर शोर सुनाई पड़ता है। वो बाहर देखती है तो बहुत सारे जानवर दौड़ रहे होते हैं। उसे वो सफेद गाय वही खड़ी हुई दिखाई पड़ती है और चिंटू के रोने की आवाज आती है। सुनहरी आलू वहाँ पहुँची तब तक सारी गाय जा चुकी थी। फिर सुनहरी आलू दौड़कर अपने बेटे चिंटू को उठा लेती है। तब तक गोलू आलू भी बाहर आ जाता है। गाय ने हमारी चिंटू को बचा लिया, वरना जानवरों की भगदड़ में ना जाने क्या हो जाता। देखिए ना, ये तो गर्भवती भी है। भगवान ने इसे हमारे पास भेज दिया है, हम इसे अपने साथ रखेंगे। अरे सुनहरी, तुम्हें तो पता है ना हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। फिर इस बेचारी का इंतजाम कैसे होगा? मैं इसे घास लाकर खिलाऊंगी, आसपास के क्षेत्र में चरने के लिए भी छोड़ दूंगी। फिर गोलू आलू भी मान जाता है। फिर सुनहरी उसके खाने का इंतजाम करती है। उसका नाम वो गोरी रख देती है। गोरी के कदम रखते ही उनके घर में खुशियां आने लगती है। गोलू आलू को लॉटरी में 10 लाख रुपए का पहला इनाम मिल जाता है। वे सब खुशी के मारे झूमने लगते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उनके घर की हालात सुधरने के बाद गोलू आलू एक बहुत बड़ा खेत खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे अपने घर पे रख लेता है। कुछ समय बाद रात के समय एक चोर उनके घर से सोना चांदी और पैसे चुरा लेता है। वो चोर सारा सामान समेटकर जैसे ही घर के रास्ते से बाहर निकलने लगता है, गोरी उसके सामने आ जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोरी उसे सींग से मारकर नीचे गिरा देती है। इतने में गोलू आलू और सुनहरी आलू आ जाती हैं और चोर पकड़ा जाता है। वाह गोरी, इतनी बड़ी चोरी करने वाले चोर को तुमने पकड़ा दिया और हमारा धन भी बचा लिया। तुम सचमुच हमारी रखवाली हो गोरी। अचानक गोरी के पेट में दर्द होने लगता है और वो परेशान हो जाती है। गोलू आलू भी परेशान हो जाता है। परेशान मत होइए, हमारी गोरी बच्चा देने वाली है। कुछ देर बाद गोरी एक नन्हे से सुंदर से बछड़ी को जन्म देती है। घर में खुशहाली छा जाती है और बछड़ी का नाम गोलू रख दिया जाता है और गोलू घर की रौनक बन जाता है। गाय के दूध की चोरी। गोलू आलू के पास एक बहुत ही प्यारी और अच्छी गाय थी। गोलू आलू की पत्नी और बेटा भी था। बेटा अभी बहुत छोटा था। गोलू आलू की गाय का नाम गोरी था। यहाँ की सभी सब्जियाँ गाय रखती थी और सभी दूध का व्यापार करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा दूध गोलू आलू की गाय ही देती थी। देखा जी, हमारी गोरी ने आज कितना दूध दिया है। बड़ा ही गर्व महसूस होता है मुझे अपनी गोरी पर। हाँ, सही कहा तुमने, तभी तो सारी सब्जियां हमसे जलती हैं और हमारी गोरी से भी। जंगल में एक बड़ा ही आलसी सांप रहता था।
जिसका नाम शिवा था। उसकी पत्नी भी उससे बहुत परेशान थी। दुखी हो गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे आलस से। जो कुछ भी मैं लाती हूँ उसको एक ही निवाले में चबा जाते हो और डकार तक नहीं लेते। आखिर कब तक मैं ही तुम्हें पालती रहूंगी? तुम्हें कुछ सुन भी रहा है या फिर सो ही रहे हो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? क्या जान दे दूं मैं? आखिर तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है मेरे लिए कुछ करना। अगर थोड़ा सा कुछ खिला देती हो तो पूरे दिन बस सुनाती रहती हो। अगर मैं सुनाती रहती हूँ तो ठीक है, आज से अपना खाना खुद लेकर आओ। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। हाँ हाँ, जाओ। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता? सांप और उसकी पत्नी की खूब लड़ाई होती है, इसलिए सांप भी अकड़ में आकर अपनी पत्नी को रोकता नहीं है। लेकिन जैसे ही रात होती है, सांप को भूख लगने लगती है। अरे, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। क्या करूं, क्या खाऊं? कुछ शिकार भी नहीं दिख रहा जिसे मैं खा सकूं। मुझे अपनी पत्नी के ताने चुपचाप सुन लेने चाहिए थे। कितना कुछ लाकर देती थी मुझे बैठे बिठाए। क्या जरूरत थी मुझे भी अकड़ दिखाने की? और आज तो मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर जाता हूँ। शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। शिवा चलता चलता गांव की ओर आ जाता है। तभी उसे गोलू आलू की गाय दिखती है। अरे वाह, गाय और उसका दूध। आज मेरा मीठा खाने का भी बहुत मन कर रहा है। अब गाय का मीठा मीठा दूध पीऊंगा। शिवा चुपके से गोरी के पास आता है और उसका दूध पीने लगता है। ये देखकर गोरी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये सांप मेरा दूध पी रहा है। अगर मैं जरा सी भी हिली तो जान से जाऊंगी। ईगा, चुपचाप दूध पिला। अगर जरा सी भी हिली तो तुम्हें काट लूंगा। और मेरा जहर इतना खतरनाक है कि 1 मिनट नहीं लगेगी तुम्हें मरने में। गोरी डर के मारे थर-थर कांपने लगती है और बस रोई जाती है। आहा, मजा आ गया गाय का मीठा मीठा दूध पीकर। सुन गाय, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे तुम्हारा दूध बहुत मीठा लगा। अब मैं रोज तुम्हारा दूध पीने आऊंगा। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम इसका अंजाम अच्छी तरह जानती हो। हाँ हाँ, मैं समझ गई। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। शाबाश। दूध पीकर शिवा वहाँ से चला जाता है। अरे बिट्टू के पापा, आप बिट्टू के साथ खेलते ही रहेंगे। आज गोरी से दूध नहीं लेना है। जब तक आप बछड़े को पकड़ेंगे नहीं, मैं दूध कैसे निकालूंगी? और बिट्टू को भी भूख लगी है और आपको भी तो दूध लेकर जाना है। हाँ हाँ, मुझे पता है। चलो। जैसे ही गोलू आलू और सुनहरी आलू गोरी का दूध निकालने जाते हैं तो वो देखती है कि गोरी दूध ही नहीं देती। अरे गोरी, क्या हुआ? तू दूध क्यों नहीं दे रही है? कहीं तेरे बछड़े ने तो नहीं पी लिया आज दूध? तुमने देखा नहीं, बछड़ा तो बंधा हुआ है, वो कैसे पिएगा दूध? हो सकता है आज उसका मन ना हो दूध देने का, या फिर उसकी तबीयत ठीक ना हो। हाँ, सही कह रहे हो आप शायद। गोरी सब कुछ जानती थी, लेकिन सांप की धमकी से वो कुछ कह नहीं पाई, बस डरी सहमी से खड़ी थी। शिवा फिर से गोरी का मीठा दूध पीने आता है। ये सांप तो फिर से आ गया। भगवान, क्या करूं मैं? दूध के लालच में ये तो रोज आता रहेगा। ए गाय, चुपचाप सीधी खड़ी रह और मुझे दूध पीने दे। फिर सांप मजे लेकर दूध पीता है। आहा, मजा ही आ गया। ए गा, बस इसी तरह मुझे दूध पिलाती रह, तुझे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस दिन अगर तूने मुंह खोला
तो मैं उस दिन तुम्हें मार डालूंगा और तेरे बछड़े को भी। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम बस मेरे बच्चे को कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अगली सुबह गोलू आलू और सुनहरी आलू गोरी का फिर से दूध निकालने जाते हैं, लेकिन गोरी से दूध ही नहीं मिलता। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। गोरी, तुमने आज भी दूध नहीं दिया, क्या बात है? हाय गोरी, तुझे मेरे बिट्टू का भी ध्यान नहीं आया। 2 दिन से उसे दूध नहीं मिल रहा। बिट्टू के पापा भी शहर दूध लेकर नहीं जा पा रहे। ऊपर से तेरा भी तो बछड़ा भूखा है, वो भी दूध के लिए तरस रहा है। तू आखिर दूध क्यों नहीं दे रही? क्या बात है? तभी गोलू आलू की नजर जमीन पर पड़ती है। अरे सुनहरी, देखो तो थोड़ा दूध जमीन पर पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ गोरी, अगर कोई बात है तो तू हमें बता। लेकिन गोरी चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही थी, पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे सांप की धमकी याद थी, इसलिए वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाई। क्या हुआ सुनहरी, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आई तुम्हें? किसी बात को लेकर चिंतित हो क्या? हाँ जी, गोरी के बारे में सोच रही थी। मुझे मामला कुछ और ही लगता है। दूध ऐसे ही गायब नहीं हो सकता, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। हाँ, और गोरी भी तो चुप है, डरी सहमी सी। हमें पता करना होगा। गोलू आलू और सुनहरी आलू गौशाला के बाहर चुपके से पहरा देते हैं। तभी थोड़ी देर में सांप को दूध पीते देख गोलू आलू और सुनहरी आलू हैरान हो जाती हैं। सुनहरी आलू बहुत घबरा जाती है और थर-थर कांपने लगती है। हे भगवान, इतना बड़ा सांप हमारी गोरी का दूध पी रहा था और हमें इस बारे में भनक तक नहीं लगी। अब क्या होगा जी? कैसे हम अपनी गोरी को इस सांप से बचाएंगे? सिवा मजे से दूध पीकर निकल जाता है। फिर गोलू आलू और सुनहरी आलू गोरी के पास आती हैं और गोरी को प्यार करने लगते हैं। गोरी, तुम इतने दिनों से ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही थी? हमें बताया भी नहीं। तुम घबराओ मत गोरी, हम सब ठीक कर देंगे। गोरी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। फिर गोलू आलू और सुनहरी आलू इस बारे में सभी सब्जियों से बात करते हैं। गांव वाले उनका साथ देते हुए कहते हैं कि उन्हें सांप को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाना होगा, क्योंकि सांप ने गोरी के दूध को चख लिया है। अब वो उसे नहीं छोड़ेगा और जल्द से जल्द सपेरे को बुलाना पड़ेगा। फिर गोलू आलू एक सपेरे को बुलाता है। फिर गोलू आलू रात को सपेरे और गांव वालों के साथ छुपकर सांप का आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही सांप आता है, जाकर सीधा गोरी का दूध पीने लगता है। तभी सपेरा बीन बजाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये बीन कौन बजा रहा है? सांप जंगल की ओर भागने लगता है और सपेरा भी बीन बजाता बजाता उसके पीछे चलता है। फिर एक जगह सांप बीन की आवाज से मदहोश हो जाता है और सपेरा उसको हाथ में पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। आज के बाद किसी भी गाय का दूध चोरी नहीं करूँगा, माफ कर दो मुझे। फिर सपेरा गोलू आलू और गांव वालों से कहता है, बड़े दिनों से इस सांप की तलाश थी मुझे। ये बड़ा ही आलसी सांप है, इसने दूसरे सांपों को भी तंग कर रखा है। अब ये किसी को तंग नहीं कर पाएगा और ना ही दूध चोरी कर पाएगा। फिर गोलू आलू, सुनहरी आलू और गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।